इस साल यात्रा 30 जून से शुरू होकर 43 दिनों तक चलेगी। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद पहली बार अमरनाथ यात्रा होने वाली है। हाल के दिनों में जिस तरह घाटी में आतंकी घटनाएं घटी हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। खूबसूरत वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कलकल बहती नदी और रास्ते से गुजरती एबीपी न्यूज की टीम। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर जैसे जैसे एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ रही थी, मन मोहने वाली घाटी की तस्वीरें वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह कैमरे में कैद कर रहे थे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल यात्रा स्थगित रही, लेकिन इस बार तैयारियां जोरों पर हैं और उन्हीं तैयारियों की तस्वीर दिखाने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर हैं। जुलाई 2019 में अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन इसके बाद अचानक यात्रा को रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A हटा दिया। इसके बाद साल 2020 और 21 में यात्रा कोरोना की वजह से स्थगित रही और इस बार साल 2022 में यात्रा होनी है 30 जून से और इसके लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि करीब 8 लाख लोग इस बार अमरनाथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बालटाल कैंप के रास्ते की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई दिख रही है। बगल में बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घुमावदार रास्ता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता और पारंपरिक रास्ता पहलगाम का है, जो कि लंबा है, और दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है, जो कि थोड़ा छोटा है लेकिन उसकी चढ़ाई मुश्किल है। बालटाल में भी एक बेस कैंप है जहां पर तैयारियां चल रही हैं। 30 जून से यात्रा शुरू होनी है। ये रास्ता चूंकि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत से ऐसे यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं और सुबह जाकर शाम को यात्रा से वापस आना चाहते हैं, वो इसी रूट को लेते हैं, क्योंकि बालटाल से सुबह जाकर दर्शन करके शाम को आराम से वापस आ जा सकता है। और ये काफ़ी बड़ा बेस कैंप है। यात्रियों की सहूलियत के लिए फ़िलहाल यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सामने इस वक्त भी जो पहाड़ियाँ हैं उन पर बर्फ़ है और इसी तरह से इस पहाड़ी के पीछे की तरफ जहाँ बाबा बर्फानी का गुफा है, उस गुफा के आसपास बहुत सारी बर्फ भी मौजूद है। तो यात्रियों की सहूलियत और सुविधा के लिए जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी ठीक कराने का काम किया जा रहा है और साथ ही बेस कैंप पे भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। यहाँ रास्ता संकरा है, पथरीला होने के साथ ऊंची खड़ी चढ़ाई वाला भी है। इस रास्ते में कहीं चढ़ाव है तो कहीं कहीं उतार भी। बहुत जगह तो रूट को तैयार कर लिया गया है, लेकिन कई जगहों पर काम अभी चल रहा है। अमरनाथ गुफा जाने के रास्ते में कई ऐसी जगह है जहां पर बर्फ मौजूद है। ज़्यादातर रास्तों से तो बर्फ हटा ली गई है, लेकिन जहां भी ग्लेशियर खिसकने का डर है वहां से भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है। और इसीलिए ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, इनको हटाने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया गया है, जो एक समय सीमा में ये जो बर्फ के टुकड़े हैं इनको हटाएंगे, ताकि बड़ी संख्या में जो यात्री अमरनाथ की का दर्शन करने यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको सहूलियत रहे और किसी भी तरह का खतरा यात्रा के रास्ते में ना हो। पर्यटन जम्मू कश्मीर के लोगों की आय का अहम स्रोत है। कोरोना की वजह से 2 साल लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई, तो उससे पहले 2019 में आर्टिकल 370 हटने की वजह से माहौल पर असर पड़ा। ऐसे में होटल से लेकर रेस्टोरेंट, कैब और पर्यटकों की सुविधा से जुड़े व्यवसाय में लगे लोगों को इस यात्रा का बेसब्री से इस बार इंतजार है। कश्मीर के रहने वाले अब्दुल रशीद शेख कहते हैं कि आतंकियों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को हुआ है। हमारा यात्रा सर बहुत इम्पोर्टेंट होती है सर जी। इससे हमें सर रोजगार वगैरह मिलता है सर, हमारा भी काम चलता है जी सर। अच्छा, ये बार बार जो खबर आती है कि अमरनाथ यात्रा पे थ्रेट है, आतंकी हमला कर सकते हैं, क्या ये इससे कश्मीरियों को नुकसान नहीं होता है? जी हमें नुकसान होता है कश्मीरियों को सर, बहुत नुकसान होता है इससे, मगर आतंकियों का सर कोई कुछ नहीं करता है सर इस पे। अमरनाथ यात्रा के
बालटाल मार्ग पर होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले अमित मेहरा जम्मू के रहने वाले हैं। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में सोनमर्ग आ जाते हैं। मार्च से लेकर जून तक पर्यटक और जून से अगस्त तक अमरनाथ के यात्रियों की वजह से व्यापार में बहुत मुनाफा होता है। अमित को उम्मीद है कि यात्रा अच्छी होगी तो यात्री भी ज्यादा आएंगे। यात्रा जो निकलती है हर साल, उसमें इतनी बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, उससे आप लोगों का व्यापार कितना ज़्यादा उससे फ़ायदा हो? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें यात्री आते हैं, हमारे सारे अपने जितने भी भाई हैं, हमें लोकल हैं, हम वैसे तो हम J&K के ही हैं, लोकल बेसिकली बिलोंग करते हैं हम जम्मू से। तो सभी अपने, जब हमारा बोर्ड भी देख लो आप, जम्मू का ढाबा है, मशहूर ढाबा है, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। जो भी मिलेगा बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको खाने के लिए, और एकदम बढ़िया से खाना खिलाएंगे हम सबों को। और यात्री भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। 2019 में यात्रा को अचानक रोका गया, उसके बाद फिर 2 साल यात्रा नहीं हुई, तो 2.5 साल के आसपास ऐसा हो गया कि यात्री नहीं आए हैं। इस बार आप लोग को क्या उम्मीद? सर इस बार तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अपने LG साहब ने भी काफ़ी बोला हुआ है कि यात्रा अच्छे से चलाएंगे, और यात्रा अच्छे से होगी तो हमारा भी काम अच्छे से होगा। हम भी डिपेंड रहते हैं यात्रा पे ही, तो बेस्ट है अच्छे से यात्रा हो जाए। कोविड की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है हमें, पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान। अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है कि सुरक्षा को लेकर के खतरा है, यात्रियों को बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से लाया जाता है, तो ये डर भी आप लोग के मन में रहता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, डर वगैरह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम भी पिछले काफ़ी 16-17 साल से इधर ही बैठते हैं। पहले मैं बैठता हूँ, अब पहले पापा बैठते थे, तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया है। बीच बीच में रहता है, जब थोड़ा वायलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से सुरक्षा काफ़ी रहती है यात्रा के साथ। पट खुल गए बाबा अमरनाथ के। अब हम आपको बाबा बर्फानी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु पिछले दिनों गुफा तक पहुंचे थे, उन्होंने ABP न्यूज को ये तस्वीरें भेजी थी। अमरनाथ यात्रा को लेकर कश्मीर में उत्साह है, लेकिन आतंकी भी अपनी साजिश रचने में जुटे हैं। लिहाजा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ये दुश्मन को, ये आतंकी जो ग्रुप हैं, उनको ये उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनका और ज़्यादा कर सफाया कर। उम्मीद की जानी चाहिए कि चाक चौबंद सुरक्षा के बीच इस बार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, जो 43 दिनों तक चलेगी। शिवलिंग बर्फ से बना तेरा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। हालांकि ये कहा गया था कि जब राज्य में चुनाव होगा तब फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम लगातार चल रहा है और संभव है कि इस साल चुनाव भी हो जाए। ऐसे में एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को देखते हुए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर शासन की तरफ से लगातार सुरक्षा के रिव्यू किए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर शासन की तरफ से खास तौर पे इस बार अमरनाथ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के उपाय लगातार किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, जम्मू कश्मीर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।